सीमा और मेरी शादी हुए 5 साल हो चुके थे, पर सीमा बहुत शकी औरत थी। सीमा को लगता कि मैं शायद किसी और को पसंद करता हूँ, पर सच में ऐसा कुछ नहीं था। एक दिन की बात है, प्रिया जो कि सीमा की छोटी बहन थी, वो हमसे मिलने आई। कुछ समय हम सब लोग ने बातें की और फिर सोने चले गए। दूसरे दिन जब मैं ऑफिस के लिए गया, तब प्रिया ने सीमा से कहा, तुम्हारे हस्बैंड कितने अच्छे हैं, काश मुझे भी कोई ऐसा मिल जाता। ये सुनकर सीमा थोड़ी बेचैन हो गई। सीमा के मन में एक शक घर गया था। दूसरे दिन फिर से वही सब हुआ जो पिछले दिन हुआ था। हम बैठकर बातें कर रहे थे, हंस खेल रहे थे, पर धीरे धीरे सीमा थोड़ी चिड़चिड़ी होने लगी। शायद सीमा को लग रहा था कि मेरा और प्रिया का कोई चक्कर चल रहा है, जो कि एकदम गलत है। 3 से 4 दिन हो चुके थे और प्रिया भी अपने घर जा चुकी थी। उस दिन सीमा घर बैठे पता नहीं कुछ तो सोच रही थी। मैं जैसे ही घर आया तो मैंने देखा सीमा बेड पर बैठे रो रही थी। तब मैं सीमा के पास गया और मैंने सीमा से पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो, सब ठीक तो है ना? तब सीमा ने रोते हुए मुझसे कहा, नहीं, आप मुझसे प्यार नहीं करते। ये सुनकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया और सोचने लगा कि सीमा ऐसा क्यों कह रही है। फिर मैंने सीमा से पूछा, तुम ही बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तब सीमा ने मुझसे कहा, अगर आप मुझसे प्यार करते तो मैं जो भी कहूँगी आप वो करोगे? तब मैंने सीमा से कहा, हाँ, तुम जो भी कहोगे मैं वो करूँगा, पर पहले ये रोना बंद करो। तब सीमा ने अपने आंसू पोंछते हुए मुझसे कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम अपना टकला करवा लो। ये सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया और मैंने सीमा से फिर से पूछा, ज़रा फिर से कहना। तब सीमा ने कहा, तुम्हें अपने सारे बाल काटने होंगे, तुम्हें अपना टकला करवाना होगा। मुझे सीमा से इस बात की उम्मीद तो थी नहीं कि वो कभी मुझे टकला करने के लिए कहेगी, पर खैर उसने कह ही दिया तो मैंने भी सोचा पहले पता तो कर लूँ ये ऐसा क्यों बोल रही है। तब मैंने सीमा से पूछा, ठीक है, पहले यह तो बताओ कि तुम मुझे टकला क्यों करवाना चाहती हो? तब सीमा ने मुझसे कहा, देखा, मैंने ही कहती थी कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। तब मैंने सीमा से कहा, मैं मना तो नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ कि तुम मुझे टकला क्यों करवाना चाहती हो। तब सीमा ने मुझसे कहा, हर एक चीज़ की कोई वजह चाहिए क्या? तब मैंने सीमा से कहा, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तब सीमा फिर से रोने लगी और कहने लगी, देखा, मैंने कहा था कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। तब मैंने अपने सर को पीटते हुए कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं कल ही जाके अपना पूरा टकला करवा के आता हूँ। तब सीमा ने कहा, मैं भी चलूँगी। तब मैंने सीमा से कहा, तुम वहाँ क्या करोगी? जब सीमा बोली, मुझे जिस तरह से टकला करवाना है वो मैं ही बताऊँगी नाई को। तब मैंने सीमा से कहा, अगर ऐसी बात है तो हम एक काम करते हैं, हम नाई को ही घर बुला देते हैं। तब सीमा बोली, हाँ, यह सही होगा। दूसरा दिन भी आ गया और सीमा ने ना जाने किसे कॉल कर कर हमारे घर बुलाया। सुबह का वक्त था तो डोरबेल बजी। मैंने जाके दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी। मैंने उनसे पूछा कि बोलिए, आपको क्या चाहिए? तब उस औरत ने कहा, मुझे आपके घर से फ़ोन आया था अपॉइंटमेंट के लिए। मैं थोड़ा चौंक गया क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। तो मैंने सीमा को आवाज़ दी। कुछ ही सेकंड्स में सीमा भी बाहर आई और उसने कहा, अच्छा तो तुम आ गई हो, आओ अंदर आओ। तब मुझे लगा कि शायद से यह औरत सीमा की कोई दोस्त होगी। फिर मैंने उसके पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर उस औरत ने पूछा, हाँ तो बोलिए क्या करना है? तब उस सीमा ने कहा, ये मेरे हस्बैंड है और इनको टकला करना है। ये सुनकर मैं थोड़ा टेंशन में आ गया। पता नहीं सीमा उस औरत को मुझे टकला करने के लिए क्यों कह रही थी। तब सीमा ने मुझसे कहा कि ये एक नाई है और ये मुझे टकला करने आई है। अब मैंने सीमा को वैसे ही कह दिया था कि मैं अपना टकला करवाने के लिए तैयार हूँ, तो मैं उसकी बात मान गया और फिर मैंने कहा कि ठीक है, आओ कर दो मुझे पूरा टकला। फिर मैं गया और जाकर ज़मीन पर बैठ गया। फिर वो लेडी भी आई और मेरे पास बैठ गई। उन्होंने कहा, तो उस तरह से टकला करवाना है इन्हें या क्लिपर से टकला कर दूँ? तब मैंने कहा, एक काम करो, आप क्लिपर से ही टकला कर दो। पर तुरंत सीमा मेरे पास आई और बोली, नहीं, इन्हें तो उस तरह से ही टकला करना है। अब मुझे पता है अगर मैं अभी कुछ बोलूँ तो सीमा मेरी बात मानेगी नहीं और फिर से रोना शुरू कर देगी। तब मैंने कहा, ठीक है, जैसा ये बोल रही है वैसा ही कर दो। तो नाई भी मान गई और उसने अपने साथ लाया बक्सा खोला और उसमें से कुछ चीज़ें निकालने लगी। पहले तो उसने एक उस्तरा निकाला, फिर एक ब्लेड का पैकेट निकाला और बाद में एक बोतल निकाली। उसके बाद उसने सीमा से कहा, क्या थोड़ा पानी मिल सकता है? तब सीमा अंदर गई और उसने एक गिलास भरकर पानी लाया। फिर उस औरत ने
थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लिया और मेरे पूरे सर पर मलने लगी। कुछ 30 से 40 सेकंड उसने मेरे सर पर पानी से मसाज किया और मेरा पूरा सर गीला कर दिया। फिर उसने उस तरह लिया और उसमें एक नई ब्लेड लगाई। फिर वह मेरे पीछे आकर बैठ गई और मेरे सर को थोड़ा सा ऊपर कर लिया। सीमा भी उस नाई के पीछे खड़ी थी। उस नाई ने उस तरह मेरे सर के बीचों बीच रखा और धीरे धीरे पीछे की ओर चलाने लगी। उसने मेरे बदन पर कोई कपड़ा नहीं बांधा था, तो जो भी बाल मेरे टकले से शेव हो रहे थे वे मेरे गले पर लग रहे थे या तो मेरी टी शर्ट पर चिपक रहे थे। वह धीरे धीरे उस तरह चला रही थी और उसने मेरे सर के बीचों बीच एक लंबी सी लाइन खींच दी थी। फिर उस तरह फिर से मेरे सर के बीचों बीच रखा और उसी के पास एक और लाइन खींचने लगी। ऐसा करते करते उसने मुझे पीछे से पूरा टकला कर दिया। जब मेरा सर पीछे से पूरा टकला हो चुका था तब वो मेरे दाई ओर आई और मुझे दाई ओर से टकला करने लगी। अब जो भी बाल थे वह मेरे गालों पे गिर रहे थे, मेरे गोद में आके जमा हो रहे थे और कुछ कुछ बाल तो मेरे गालों पे चिपक भी गए थे। ऐसा ही वो बाई तरफ आई और उसने बाई तरफ से भी किया। जो बाल गिरने थे वो गिर गए और जो बाल चिपकने थे वो मेरे गालों पे ही रह गए। फिर वह मेरे सामने आके बैठ गई और मेरे सर को थोड़ा और झुकाया। फिर उसने उस तरह मेरे सर के ऊपर रखा और नीचे की ओर चलाने लगी। वह धीरे धीरे मुझे टकला कर रही थी। पहले तो उसने 3-4 बार उस तरह ऊपर से नीचे की ओर चलाया और सर के बीच के अच्छे खासे बाल शेव कर ज़मीन पर गिरा दिए। अब मेरे सर के ऊपर 2 भाग में बाल बचे हुए थे। फिर उसने फिर से दाई ओर के बाल को शेव करना शुरू किया। फिर से 1 से 2 स्ट्रोक किए और सर के अच्छे खासे बाल शेव होकर ज़मीन पे गिर गए। उसी तरह बचे हुए जो बाल थे उसे भी शेव कर दिया। जब मेरा टकला पूरी तरह से साफ़ हो गया था तब उसने थोड़ा सा पानी लिया और फिर से मेरे पूरे टकले को साफ़ कर दिया पानी से और जो भी बाल मेरे गालों पे लगे थे उसे भी पोंछ दिया। फिर उसने पास ही में रखे इस बोतल को उठाया और उसमें से कुछ जेल जैसा निकाला और मेरे टकले पर मलने लगी। जब मेरे टकले पर पूरी तरह से वो जेल लगा चुकी थी तब उसने फिर से उस तरह लिया और मेरे सर को नीचे झुकाया और उस तरह चलाने लगी। वह धीरे धीरे उस तरह चला रही थी और जो भी जेल उस तरह पर लग रहा था वह पास ही में रखे टिश्यू पेपर पर पहुंच रही थी। पहले उसने मुझे सर के ऊपर से पूरा टकला कर दिया। फिर उसने मेरे सर को थोड़ा और झुकाया और वही सामने बैठे बैठे सामने से पीछे की ओर उस तरह चलाने लगी। जब उसने मुझे पीछे से भी पूरा टकला कर दिया था तब उसने मुझे कहा कि दाई ओर देखो। जब मैंने दाई ओर देखा तब वह दाई ओर से उस तरह चलाने लगी। उसी तरह जो भी बाल मेरे टकले से शेव हो रहे थे उस टिश्यू पेपर पर पहुंच रही थी और दाई ओर के बाद उसने मुझे बाई ओर से भी पूरा टकला कर दिया। अब मेरे टकले पर एक भी बाल नहीं बचा था और मेरा टकला भी एकदम स्मूथ हो चुका था। फिर उसने सीमा से कहा, आइए मैडम देख लीजिए। तब सीमा मेरे पास आई और मेरे टकले पर हाथ फिराने लगी और हाथ फिराते हुए हंसी और बोली, अरे वाह, ये तो बहुत चिकना है। उसके बाद वो नाई उसने जो टिश्यू पेपर में बाल लगे थे उसे लेकर डस्टबिन में फेंकने के लिए कहा और उस तरह फोल्ड करके अपने बैग में डालने लगी और बैग में डालते हुए वो बोली, और कुछ करना है तो बता दीजिए। तब सीमा ने बोली, फ़िलहाल के लिए तो काफ़ी है, आप अगले हफ्ते फिर से आ जाइएगा, इन्हें फिर से टकला करना है। ये सुनकर मैं सीमा की ओर देखने लगा और सीमा भी मेरे ओर देखकर हंसी और कहा, हाँ आप आ जाइएगा।